तो भाई साहब वापस आपका स्वागत है अपने इस फिलोसॉफी की जर्नी में। आज ना हमने थोड़ा सा माइक भी सेटअप करके रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा और अपन इम्प्रूवमेंट इसमें करेंगे। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब से में, फेसबुक में, ये इंस्टा वगैरह सब में, इससे थोड़ी सी मुझे भी रेवेन्यू मिल रही है, तो उसके ज़रिए मैं थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ इसमें। अब पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स एंड जीन जैक रूसो के बारे में। उनकी अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। मुझे उसमें थोड़ा सा कट करना पड़ा था, इमरजेंसी के कारण मैंने छोटा ही वीडियो बनाया था। हो सकता है ये वीडियो भी थोड़ा सा ठीक ठाक हो। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो लोग देख नहीं रहे हैं। छोटा वीडियो है और अभी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद लोग देखेंगे, तब तक अपन जितना सीख पाए उतना मैं सिखा देता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है। मतलब मैंने बताया कि कम से कम 2-3 साल के आसपास जितने फिलोसोफर को मैंने अच्छी तरीके से, एक एक फिलोसोफर को 2-3-4-5 बार पढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जिसमें पढ़ा है और जिसने मुझे चेंज किया है बहुत ज़्यादा, उसमें कह सकते हैं सबसे अग्रणी ओशो आ जाते हैं। ओशो के बारे में तो अपन 4-5 घंटे तक ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अब ओशो के बारे में मैं नहीं मानता कि मुझे आपको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ओशो के भाई सभी वीडियो खुद के पढ़े। अब मैं आपको बता के क्या करूँगा ओशो के बारे में। अब मैं यदि ओशो के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा हूँ कि ओशो ने ये कहा है, उससे तो अच्छा आप उनको खुद को सुन लीजिए, उनके खुद के वीडियो पढ़े। इसलिए मैं ओशो पर कोई वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि कभी कभी ऐसा होगा तो मैं शॉर्ट में कुछ सारांश आपको दे पाऊँ। बाकी मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो उन पर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि उनके खुद की वीडियो है, वही आप सुन लीजिए, वही सब कुछ है। आज अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मैंने आधी बात उनमें कही थी, उसके बाद थोड़ा सा इमरजेंसी के कारण मुझे वीडियो कट करना पड़ा। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यदि अपन बात करें तो मैंने कहा कि यह कंट्रोवर्सी का टॉपिक हो सकता है इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, या फिर आपकी जो बहुत पुरानी मान्यताएं वो भी आपसे छीन ली जा सकती है इस थ्योरी के द्वारा। अब फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि आप फिलोसॉफी सुन रहे हो तो आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसी की पूंछ पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। यदि आप ऐसा कहते हो कि हमारा तो वो है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो धर्म के हैं, वो है, तो फिर आप फिलोसॉफी पढ़िए ही मत। फिलोसॉफी किसी धर्म की नहीं होती है, ध्यान रखना। फिलोसॉफी में सब कुछ सच बताया जा रहा है। बहुत सारे थिंकर जो सच भी बता रहे हैं, कोई कल्पना भी बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो अपन सबको सुन रहे हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की क्या बात करें, आधी बात तो मैंने बता दी थी, लेकिन क्या है कि आपने होंगे सुन रहे होंगे, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखो, ये ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये पूरी बात सुनकर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं ऐसा क्यों बक रहा हूँ। हो सकता है आपको गलत लगे, हो सकता है आप अपने मतलब जो आपकी आस्था है उस पर प्रॉब्लम्स हो जाए। फिर भी मैं ना जो बात उन्होंने बताई है वही बता रहा हूँ, मैं मेरी ओर से कोई ऐड करके आपको नहीं बता रहा हूँ। तो भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, पिछले वीडियो में भी बताया कि इसमें क्या एक भगवान की अवधारणा बताई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहे तो उन्होंने कहा है कि भाई भगवान भगवान कुछ होते नहीं है। ये ना भगवान की जो अवधारणा है ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए की गई है। अब कैसे, उन्होंने कहा कि भगवान को इंसानों ने बनाया है, ना कि कोई भगवान नाम की कोई चीज़ है। इंसानों ने ही भगवान को क्रिएट किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। इसमें ना थोड़े थोड़े अलग अलग अनुबंध हैं, लेकिन अपन पूरा का पूरा एक साथ में अपन देख लेते हैं। अब इन तीनों की फिलोसॉफी देखना, ध्यान रखना, तीनों को आप पढ़ोगे तो आप वहाँ पर देखोगे ये तीनों, मतलब जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक रूसो, या फिर अपन रूसो ज़्यादा कहते हैं ना, ये तीनों तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। अब इसमें क्या कहा गया पता है, मैं ठेठ से आपको सुनाता हूँ सिंपल सरल भाषा में, कि भाई आज से जब दुनिया ये बनी या पृथ्वी बनी, तब लाखों समय पहले, लाखों समय की बात कर सकते हैं। उसमें ना ह्यूमन जो मनुष्य था, मनुष्य कोई मनुष्य नहीं था जो आज का मनुष्य ऐसा। उस समय मनुष्य जानवर था, मतलब जानवरों की तरह बिहेव करता था, एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह रहते थे।
तो उसमें क्या था कि पहले पहले एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता था, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को भी मार देता, जैसे जानवर आप देख रहे होंगे इधर उधर, एक जानवर दूसरे जानवर को मार देता है, ऐसे ऐसे इंसान ही ऐसा कर रहा था। अब उसमें थोड़ा सा ना माइंड डेवलप्ड हुआ, जैसे इंसानों का माइंड ना थोड़ा जल्दी डेवलप्ड होता है, तो थोड़े थोड़े समय बाद माइंड डेवलप्ड हुआ। तो उसमें क्या मनुष्य थोड़ा सा, जैसे कुछ पेड़ पौधों पर कुछ फल वगैरह पहले कहते कंद मूल फूल फल वगैरह खाते थे, तो ऐसे ऐसे उनको कुछ मिलने लगा तो वो खाने लगे। अब मनुष्य थोड़ा सा सभ्य होने लगा, सभ्य होने लगा मतलब कि अब पहले एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार देता था, लेकिन अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारना बंद कर दिया। अब ये तो अच्छा हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम्स हो गई। जब मनुष्य एक दूसरे को तो मारना बंद कर दिया, लेकिन कोई दूसरा जानवर आकर मनुष्य को मार देता था, तो क्या होता था कि जैसे 5-6 लोग जा रहे हैं, अब 5-6 लोग ही खुद, अब पहले तो वो फल फ्रूट्स वगैरह वो देख रहे थे, जो पेड़ पौधों पर जो लगता था वही खाते थे। तो खाते खाते जैसे ही वो मतलब इकट्ठा करने लगते थे, तो पीछे से आके कोई जानवर उन्हें खा जाता था या फिर मार देता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, धीरे 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 थोड़ा डेवलपमेंट हुआ दिमाग में लोगों के। अब उन्होंने क्या क्या किया कि जैसे 5 या 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति, में उदाहरण दे रहा हूँ ध्यान रखना, 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे करना, आप हमारी देख रेख करना, मतलब आप खड़े रहना, हम फल फ्रूट्स मतलब इकट्ठा करेंगे, और आप ध्यान रखना कि कोई जानवर आ जाए तो हमें सूचित कर देना, हम पहले से अवेयर हो जाएंगे। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात हुई। अब क्या, एक मनुष्य खड़ा रहता था, एक देख रेख करता था इधर उधर, और बाकी वो फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह जो भी होता था वो इकट्ठा कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि अब धीरे 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 जानवर आक्रमण करना बंद कर दिया जानवरों ने, क्योंकि जैसे आक्रमण करने की जानवर आता हुआ दिखता तो वो सचेत हो जाते और मतलब कंप्लीट रूप से उसका प्रतिकार करते, उसको ही भगा देते। अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक मिनट, हाँ वीडियो चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब वो जो व्यक्ति था भाई उनकी रक्षा कर रहा था, अब उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मतलब फायदा ये हुआ कि उस व्यक्ति को ना, जो व्यक्ति फल फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा लाके उसको दे देते थे, तो वो सिर्फ खड़े रहने के फल फ्रूट्स मिलते थे उसको। अब धीरे धीरे ये हजारों वर्षों की प्रक्रिया, ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं कि 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में, ऐसा नहीं, बहुत समय। अब जो व्यक्ति 5 लोगों की रक्षा कर रहा था ना, अब उसने क्या 10 लोगों की रक्षा करना शुरू कर दिया। 5 लोगों का उसे फल फ्रूट्स थोड़ा कम मिल रहा था, अब 10 लोगों की रक्षा कर रहा था तो उसे ज़्यादा मिलने लगा। तो ऐसे ऐसे 10 लोगों की रक्षा करने लगा, ऐसे ऐसे हर जगह, मतलब 3-4 जगह, जैसे इधर 5 लोगों की रक्षा कर रहा है दूसरा, उधर 5 लोगों की रक्षा कर रहा है दूसरा, ऐसे ऐसे करते हर जगह ऐसे रक्षा करने लगे। अब उसमें ना एक व्यक्ति जो पहले 5 लोगों की रक्षा करता था, फिर 10 लोगों की, अब उसने 20 लोगों की रक्षा करना शुरू कर दिया। 20 लोगों की कैसे, अब उसने अपने नीचे आदमी रख दिए। भाई जैसे मैं हूँ, मैं 5 लोगों की पहले रक्षा कर रहा था, मैं खुद कर लेता था, 10 लोगों की मैं खुद कर लेता था। अब मैंने 20 लोगों की रक्षा करना शुरू कर दिया और मैंने अपने नीचे 2 आदमी रख दिए। मैंने कह दिया कि भाई तू इन 5-6 लोगों की रक्षा करेगा, वो 5-6 लोगों की रक्षा करेगा, बाकी लोगों की मैं रक्षा करूँगा। ऐसे ऐसे मैंने 2-3 आदमी रख दिए। अब उनको भी वो भाई ज़्यादा अब तो मिलने लगे, जब 20 लोगों की अपन रक्षा करें तो 20 लोगों से थोड़ा 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 अनाज ज़्यादा मिलने लगा। अब मेरे पास थोड़ा अनाज जाने लगा। अब मैंने और ऐसे 10-20 की जगह 50 लोगों की रक्षा करने लगा और अपने नीचे भी 2-3 लोगों को रख दिया। अब वो जो धीरे 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 वो रक्षा कर रहा था, अब एक समय तो वो रक्षा कर रहा था, अब थोड़े थोड़ा माइंड ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, अब लोग कृषि करने लगे, तो अब कृषि में भी वो सबकी रक्षा करने लगा। अब जितना अनाज होता था वो उसको डबल मिलने लगा। ऐसे करते 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 वो व्यक्ति राजा बना। ध्यान रखना, ये उनकी थ्योरी बता रहा हूँ मैं, मेरी ओर से कोई बात नहीं इसमें। अब वो व्यक्ति धीरे 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 पहले तो गांव का मतलब मुखिया बना, मतलब गांव तो होते नहीं थे लेकिन जो जिस क्षेत्र था उस क्षेत्र का मुखिया बना, और फिर वो राजा बन गया। अब राजा बन गया, अब राजा के नीचे ऐसे ऐसे, एक राजा तो था नहीं, ऐसे बहुत सारे राजा थे। अब राजा से लड़ने लगा, एक दूसरे राजा उस दूसरे से लड़ते 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 साम्राज्य बढ़ाने लगे। अब वो जो राजा बना था, जो सबसे महान बन गया, मतलब सब, जैसे आज की अपन बात करें तो आज हम अपन सिकंदर कह सकते हैं, नेपोलियन कह सकते हैं, ऐसे ये तो मतलब छोटे थे उस समय, बहुत समय पहले, मतलब लाखों सालों पहले। अब वो राजा
को लोग पूजने लगे, राजा को मतलब रक्षा करा भाई, उनकी रक्षा करा, पूजने लगे, और वही राजा धीरे 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 भगवान बन गया। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मतलब जिस व्यक्ति को रक्षा के लिए लगाया था, वो व्यक्ति धीरे 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 भगवान बन गया अंत समय में। तो देखो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कह रही है। अब आपको कितनी समझ में आई, कितने कैसी लगी, आई डोंट नो, बट मैंने मेरी ओर से कोई जोड़ा नहीं, इसमें ध्यान रखना। आप खुद आप स्वयं पढ़ सकते हो। देखो मेरे थोड़ी बात में इधर उधर बात थोड़ी हो सकती है, लेकिन इसका जो सार है मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार मतलब भगवान का इवोल्यूशन हुआ। मतलब कहते हैं न, तो ये भगवान को इस प्रकार देखते हैं, या फिर राज्य को भी देखो मतलब पुराने समय में, मतलब पिछले सालों में अपन देख रहे हैं, या फिर पुराने समय में बहुत, उसमें क्या होता था कि एक राज्य की भी अवधारणा दी जाती। इनके जो मैं 3 थिंकर मैंने बताए, उन्होंने राज्य की भी अवधारणा दी और उसी के साथ भगवान की भी अवधारणा दी। इसमें से या फिर बहुत सारे थिंकरों में से कोई ऐसे थिंकर भी है जो राज्य और भगवान दोनों को एक ही मानते हैं। जैसा अपन बहुत ज़्यादा हैवी फिलोसॉफी पढ़ेंगे, उसमें मानेंगे कि वो एक ही मानते सबको। तो इस प्रकार भगवान का इवोल्यूशन हुआ। तो मतलब इसमें जो इन फिलोसोफर के द्वारा ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के में बताया गया है कि भगवान का इवोल्यूशन इस प्रकार हुआ। अब मैं तो चाहता था कि वीडियो बहुत लंबा बनाऊं, लेकिन ये ठीक है कि इतना मैंने इसमें ये बता दिया कि भाई जो फिलोसोफर थे उन्होंने भगवान की अवधारणा के बारे में क्या कहा, ये पर्टिकुलर 3 थिंकर के बारे में मैंने बताया। बाकी और बहुत अलग थिंकर है जिनकी विचारधारा बहुत अलग है भगवान के बारे में। कोई थिंकर को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये थिंकर है या फिर मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन आप उनकी फिलोसॉफी देखोगे तो यार अंत में आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि यार ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या। जैसे आज की मतलब अवधारणा में बात करें तो जैसे चाइना के एक माओ जेडोंग आपने नाम सुना होगा। देखो मैं ये भगवान से जोड़ता हूँ, वो खुद को मतलब भगवान ही समझते थे। उस व्यक्ति ने क्या किया बताए, इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मैं वीडियो इतना ही बना रहा हूँ। उस व्यक्ति ने क्या कहा, मतलब अपने अभी की बात है, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी मतलब कम से कम कह सकते हैं 100 साल भी नहीं हुए, पूरे 100 साल कहाँ पर, अपना देश आज़ाद हुआ उसी समय की बात है। तो उसने अपने मतलब जो देश के लोगों से कहा कि भाई जो व्यक्ति मेरी नीतियों में सुधार करना चाहते हैं वो आगे आए, जो भी जितने भी व्यक्ति हैं हम उनको इनाम देंगे और उनको बड़े बड़े पद देंगे यदि आप हमारी नीतियों में कुछ सुधार करते हो। तो ये माओ जेडोंग कह रहे हैं। तो लोगों ने जैसे अपने जैसे थोड़े से मतलब बुद्धिमान होंगे तो सोचा यार थोड़ा सा सुधार कर लेते, क्या टेंशन। अब ऐसे करते करते उसने उस योजना का भी नाम दिया सैकड़ों फूल खिला दो की योजना। आप पढ़ना, आपको मिलेगा सब कुछ, सैकड़ों फूल खिला दो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी सर्च कर सकते हो। तो उसने सैकड़ों फूल खिला दो की नीति बनाई। उसमें कहा कि सैकड़ों लोगों को हम लेंगे, 100 लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को, उसमें सब यदि जो व्यक्ति हमारे खिलाफ मतलब कि हमारे नीतियों में सुधार करेगा उन सबको हम इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे और बड़े बड़े पद देंगे। तो जितने भी लोग आए सबको बुलाया, बहुत अच्छे मतलब एक सभा भवन में बुलाया, सबको इकट्ठा किया, सबको अच्छी तरीके से बिठाया और मतलब सबकी बातें सुनी और फिर उसी सभा भवन में उनको बंद करके सबको ख़त्म कर दिया। रियलिटी, ये बात सच्ची है, ध्यान रखना। और उस माओ जेडोंग ने कहा कि जो भी मेरे खिलाफ होगा सब के सब मारे जाएंगे, मेरी नीतियों का कोई विरोध नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे भी आज के ज़माने में हुए, तो पुराने ज़माने की तो बात क्या ही करें। मतलब देखो अब धीरे धीरे ना मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो भी धर्म से हो, फिलोसॉफी कभी धर्म नहीं देखते, ध्यान रखना। यदि आप धर्म देखकर फिलोसॉफी को पढ़ रहे हो कि ये तो भाई हिंदू धर्म की फिलोसॉफी है या मुस्लिम की है या फिर कोई भी धर्म की है, तब आप ना फिलोसॉफी को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। ध्यान रखना, आपको ना थोड़ा सा एक इंसान बन के सुनना है। सभी को सुनना क्या, आप पढ़ सकते हो। जैसे मेरे अनुसार आप जिनकी फिलोसॉफी आपको डायरेक्ट मिल रही है, ऑडियो बुक में मिल रही है तो ऑडियो बुक में सुनने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो में मिल रही है तो वीडियो में सुनने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे आई थिंक मेरे अनुसार आप ना यदि थोड़ा सा फिलोसॉफी को और डीपली समझना चाहते हो तो ओशो को थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओशो की विचारधारा, अब उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। ध्यान रखना, ओशो ग्रेट मैन कह सकते हैं। उन्होंने ऐसा, अब उनकी बात काटने का आपके पास कोई अधिकार भी नहीं, ध्यान रखना।
तो उनकी बात मैं ज्ञान उनके बारे में दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनके वीडियो भाई हज़ारों पड़े हैं। आप जाइए यूट्यूब पर सुनिए, अपने कहीं पर भी आपको उनकी ऑडियो सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ जाके सुनिए। चलो इस वीडियो में अपन इतनी बात करते हैं। ऐसे 10-15 मिनट के अपन वीडियो बनाएंगे फिलोसॉफी के बारे में। जितना मैंने अध्ययन किया है, प्रत्येक एक एक वीडियो में अपन अब एक एक फिलोसॉफर को लेंगे, ताकि आपको ना अच्छी तरीके से समझ में आए। अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि फ्रेंच काफका को लेते हैं अपन। फ्रेंच काफका मेटामॉर्फोसिस, आहा हा, क्या आप उससे सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना खतरनाक क्या लिख सकता है कोई। चलो उनको भी देखेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे थिंकर को आप अपने दिमाग को पूरा चेंज कर लोगे यदि आप मेरे साथ जुड़ रहे हो। मैं थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कभी 10 दिन में बने, कभी महीने में बने, कभी 7 दिन में कभी बने, कभी दिन में 7 बार बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी वीडियो आते रहेंगे आपके बीच में, थोड़ा सा लोग देखने लगेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन के साथ साथ ना थोड़ा सा पैसा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी ये इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसमें सुधार, जैसे अभी थोड़े पैसों से माइक लाए, ये ऐसे ऐसे धीरे 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 अपन इसमें करते रहेंगे। चलिए लोगों को भेजने की कोशिश कीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच।